4 अध्याय के 11 पद को पढ़े थे, जहाँ पर हमने पाया कि तब शैतान उसे छोड़कर चला गया। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 13 पद में भी हम पाते हैं, जहाँ पर कहा गया है कि शैतान उसके पास से थोड़ी देर या कुछ समय के लिए चला गया। मैं सोचता हूँ कि वह दूसरे ही दिन वापस आ गया होगा और उसके जीवन भर उसकी परीक्षा लेता रहा। विशेषकर गतसमनी के बारे में शैतान की परीक्षा को हम देख सकते हैं, जहाँ यीशु ने अनिवर्चनीय दुख को सहा। मित्रों, आइए अब हम इस घटना का एक बहुत ही संक्षेप में हमारे प्रभु यीशु मसीह का सार या सारांश बनाएं और ध्यान दें कि कुछ बातें जो हमें स्पष्ट रूप से कुछ सिखाती है। सबसे पहले हमने देखा कि यीशु एक राजा के रूप में पैदा हुआ, वह एक राजा के रूप में परिचय कराया गया, वह एक राजा के रूप में बपतिस्मा लिया और अब हमने देखा कि उसकी परीक्षा एक राजा के रूप में की गई। पूरे मत्ती रचित सुसमाचार में वह एक राजा ही है। इस परीक्षा ने बहुत सी बातों को प्रकट किया है। एक बात तो यह है कि शैतान एक व्यक्ति है। यीशु मसीह के साथ भेंट में उसके साथ एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर उन बाइबल विश्वासियों के लिए उत्तर होना चाहिए जिनके पास उसके बारे में प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते या बल देते हैं कि शैतान केवल एक प्रभाव मात्र है। हम यहाँ पर शैतान के धूर्त संकेत को भी देखते हैं। उसने पहले कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। पद 3 में हम इसे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि इसे उस तरीके से प्रमाणित कर दे जो परमेश्वर का तरीका नहीं है। सच तो यह है कि यीशु को परीक्षा में डालकर वो अपराध करे, यह कोशिश नहीं थी। उसके लिए यह वास्तविक परीक्षा नहीं होती, क्योंकि यीशु की प्रवृत्ति अच्छा कार्य करने की थी, जबकि रोटी जीवन का सहारा था और पत्थर को रोटी बनाना बहुत ही अच्छी बात होती। और बाद में हम देखते हैं कि उसने अपने सेवा काल में लोगों को रोटी से तृप्त किया। लेकिन शैतान की इच्छा थी कि वह यीशु को उसके जीवन के लिए परमेश्वर की जो इच्छा थी उससे अलग या दूर करे। फिर भी हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा की गई परीक्षाओं को समय में प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसका उत्तर दिया। दूसरे शब्दों में कहें कि उसने आत्मा के तलवार का उपयोग किया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में देखें। परमेश्वर के शत्रु और मनुष्य के लिए किया गया हर समय का उसका उत्तर था। ऐसा लिखा है, मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम केवल आत्मा रूपी तलवार को उपयोग करने में अधिक निपुण होते हैं तो यह आज हमारे दिनों में और एक बहुत ही प्रभावपूर्ण हथियार है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से उद्धरण लिया। दूसरी बात है कि शैतान चाहता था कि यीशु चमत्कार के काम करके विस्मयकारक धार्मिक अगुआ बन जाए, इससे बढ़कर कि वह परमेश्वर के नियम में अपने प्रत्यय पत्र अर्पित करे जो उसने निर्धारित किए हैं। शैतान का तरीका मसीह को क्रूस से दूर करना या दूर रखना था। आज की मसीहत दुष्टता या शैतानियतता है, क्योंकि यह मसीह के क्रूस को पूर्ण रूप से बाहर ही छोड़ देती है। शैतान यीशु मसीह से कह रहे हैं कि चमत्कार के द्वारा वो एक बड़ा धार्मिक अगुआ बने। मित्रों, आज यह बहुत ही खतरनाक हो गया है कि आप चमत्कार के द्वारा वचन से दूर किए जा रहे हैं। आजकल बहुत से लोग विश्वास की चंगाई के समूह के पीछे जा रहे हैं और मैं नहीं जानता कि बहुत से लोग वैसी बातों के पीछे क्यों जाते हैं, जबकि थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद पता चल जाता है कि उनकी सभा में कोई वास्तविक चमत्कार नहीं हो रहे हैं। यद्यपि इसमें भावना और कई जोड़ तोड़ शामिल हैं। मेरा एक मित्र है जिसने एक बार लोगों से कहा कि मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा जो सामने आकर यह कहेगा और प्रत्यय करेगा और दिखाएगा कि वह विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त किया है। विश्वास की चंगाई सभा के द्वारा ठीक हुआ है। उससे आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 2 या 3 लोग ही सामने आए और ये वे ईमानदार लोग थे जिन्होंने यह विश्वास किया कि वे सचमुच में चंगे हो गए हैं। उन्होंने ये सोचा कि मैं उस मार्ग से भटक गया हूँ, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया कि वे चंगे हो गए हैं और मैंने नहीं किया था। परंतु आप सब मुझे गलत न समझें, मैं भी आश्चर्य कर्म पर विश्वास करता हूँ। वह यह है कि आप महान उपचारकर्ता के पास सीधे जाएं। जब आपको कोई गंभीर बीमारी या तकलीफ हो तो आप प्रशिक्षण ले रहे डॉक्टर के पास या अप्रशिक्षित डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं।
आप ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं जो उस बीमारी के इलाज में विशेषज्ञ है। मैं अपनी समस्या को उस महान चिकित्सक के पास ले गया और मैं उन पर भरोसा रखता हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी उसके पास जाएं। मैं यह विश्वास करता हूँ कि स्वयं सीधे उसके पास जाना चाहिए, न कि किसी के माध्यम से, जो अपने आप को चमत्कारी कार्यकर्ता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कम नहीं कर सकता है और न ही प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुवा बनेगा, जैसा कि शैतान चाहता था कि वह बने। और वह बहुत ही अद्भुत है। मित्रों, आप देखेंगे कि शैतान वापस आया और उसने भी पवित्र शास्त्र से उद्धरण दिया। उसने कहा, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि वे तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 91 उसके 11 और 12 पद में। शैतान शास्त्र के वचन का उद्धरण देने में बहुत अच्छा था, परंतु वह पूर्णतः सही नहीं था। शेक्सपियर ने कहा है कि शैतान अपने उद्देश्य के लिए शास्त्र का उद्धरण दे सकता है, परंतु वह वास्तव में शास्त्र का गलत उद्धरण देता है जो अपने उद्देश्य के लिए है। शैतान ने उस पद से बहुत ही महत्वपूर्ण कथन को छोड़ दिया जिसे उसने भजन संहिता 91 से लिया था। भजन संहिता 91 उसके 11 पद के इस हिस्से को उसने छोड़ दिया, वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेंगे। और यही इस पद का महत्वपूर्ण भाग भी है। शैतान यह कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के तरीके को अनदेखा करे। मेरे प्रिय मित्रों, यह हमेशा परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है कि वह आपके जीवन में या मेरे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म करे। हमारे समाज में एक समकालीन विचार वितरण किया जा रहा है कि हम परमेश्वर पर दबाव डाल सकते हैं ताकि वह हमारे लिए कुछ करे। जैसे कि वह भारत के किसी क्षेत्र का एक जवान है जो कम या ज्यादा काम आपके लिए कर रहा है और वह आपकी आज्ञा या निर्देश के अधीन है कि जो भी आप चाहें वह आपके लिए करे। मेरे मित्रों, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हम लोग उसकी एक रचना या सृष्टि हैं। वह हमारा सृष्टिकर्ता है, इसलिए हमें उसकी इच्छा में बने रहना चाहिए। यद्यपि उस समय यह अच्छा नहीं हो सकता है या अच्छा नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, न कि मेरी इच्छा और न ही आपकी इच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस परीक्षा के बारे में और एक बात है जो वास्तव में एक प्रश्न खड़ा करता है कि शैतान ने प्रभु यीशु को इस संसार के राज्य का प्रस्ताव दिया। क्या शैतान के पास संसार का राज्य देने के लिए है? उसके बारे में सोचें, जो आपके सामने इसका उत्तर देने का प्रयत्न करता है। ठीक है, पर मैं अपने उत्तर आपको देना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है। यीशु मसीह ने उसके कथन का, जो उसने कहा कि वह उसे संसार का राज्य दे देगा, कोई चुनौती नहीं दी। यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू उसे नहीं दे सकता है क्योंकि तेरे पास मुझे देने के लिए राज्य है ही नहीं। मैं ऐसा सोचता हूं कि शैतान के पास देने के लिए राज्य था। यह सच्चाई हमें एक अलग विचार देता है कि आज जो समस्याएं हमारे पास इस संसार में हैं, उसी का है। शैतान सब कुछ चला रहा है। कुछ मसीही साम्यवाद की बुराई से लड़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, बिना यह जाने कि साम्यवाद के पीछे शैतान है और संदेह के पीछे और संसार में अशांति के पीछे भी शैतान ही का हाथ है। मित्रों, हमें इस बात को याद रखना जरूरी है कि वास्तव में हमारा शत्रु कौन है। वह हमारा आत्मिक शत्रु है। वह परमेश्वर बनना चाहता है। इस बात को भी याद रखें कि उसने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो ये सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। मित्रों, पद 11 में हमने देखा कि तीसरी परीक्षा के बाद शैतान कुछ समय के लिए प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया। निश्चय ही उसने उसे हमेशा के लिए या पूर्ण रूप से अकेला नहीं छोड़ा। अब हम आगे कफरनहूम में यीशु की सेवकाई का आरंभ होना देखते हैं, जिसे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, रहने लगा। मित्रों, यीशु ने अपने आप को यरूशलेम के क्षेत्र से अलग कर लिया क्योंकि यूहन्ना हेरोद के द्वारा बंदी बना लिया गया और उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। और अब हम प्रभु यीशु को अपना मुख्यालय बदलते हुए देखते हैं, जो दक्षिण से उत्तर और नासरत से है। उसका अपना नगर कफरनहूम में था। मत्ती अपने लेख में इस परिवर्तन के बारे में हमें कोई विवरण नहीं देता है।
यह उस सत्यता का एक उदाहरण है कि सभी चार सुसमाचार के लेख एक दूसरे के समरूप होने की कोशिश नहीं करते हैं। एक दूसरे सुसमाचार की प्रतिलिपि नहीं है। सुसमाचार को समस्वर करने की कोशिश करना एक बड़ी भूल होगी। एक व्यक्ति ने एक छोटी पुस्तिका लिखी है जिसका शीर्षक है क्यों चार सुसमाचार। इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक सुसमाचार एक विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए हैं। वास्तव में कोई भी सुसमाचार प्रभु यीशु की पूर्ण जीवनी को नहीं देता है और कोई लिख भी नहीं सकता है। प्रत्येक सुसमाचार अपने संदेश के एक निश्चित खंड को प्रस्तुत करते हैं ताकि एक मानव परिवार तक पहुंच सके। मत्ती रचित सुसमाचार धार्मिक मूल तत्व में पहुंचने और मुख्यतः इसराइल जाति के लिए लिखा गया है। पैपियस और यूसेबियस जो चर्च फादर थे, दोनों का कहना है और उस समय के रहने वाले अन्य लोगों का भी यही कहना और मानना है कि यह वास्तव में इब्रानी भाषा में लिखा गया था। यद्यपि मत्ती हमें यीशु के कफरनहूम जाने के बारे में कोई विवरण नहीं देता है, लेकिन हम दूसरे सुसमाचारों से यह सीखते हैं कि यीशु अपने नगर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। कफरनहूम उसका मुख्यालय बन गया था और वह वहां पर रहा, और हम कह सकते हैं कि वह उस समय तक रहा और अंत में वह क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यरूशलेम को गया। मत्ती हमें इसका कारण देंगे कि उसने अपना मुख्यालय नासरत से कफरनहूम क्यों लिया, परंतु दूसरे सुसमाचार के लेखक हमें कुछ नहीं बताते हैं। परंतु मत्ती सब बातों को दिखाने के लिए लिखते हैं जो प्रभु यीशु ने किए हैं। वह पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरी करने की ओर बढ़ रहा था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योति चमकी। मित्रों, हम इस भविष्यवाणी को यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42 अध्याय 6 और 7 पद में पढ़ सकते हैं। गलील जो गैर यहूदियों का क्षेत्र कहलाता है, उसकी पार्श्व भूमि में जाने के लिए मैं यहाँ पर समय नहीं लूंगा, परंतु यदि आप उसकी कुछ खोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यह आपके लिए निश्चय ही लाभकारी सिद्ध होगा कि यीशु मसीह के समय उस क्षेत्र की स्थिति कैसी थी। इस बात को याद रखें कि उसने अपना बचपना वहीं बिताया था। यह गैर यहूदियों का देश कहलाता है क्योंकि रोमी साम्राज्य के समय में बहुत लोग उस क्षेत्र में आकर बस गए थे। गलील के झील के चारों ओर एक अद्भुत सैरगाह था, परंतु यह बहुत ही सांसारिक और दुष्टतापूर्ण था। उस क्षेत्र के लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे। यीशु मसीह की महान ज्योति उन पर चमकी और उसके उपस्थिति मात्र से उनमें जिम्मेदारी की समझ आ गई। उन्होंने उसके बहुत से आश्चर्य कर्मों की गवाही दी है, परंतु उसका बहुत थोड़ा सा परिणाम निकला। बाद में वह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 20 और 24 में उन लोगों पर न्याय की घोषणा करता है, जब वह कहता है, हे खुराजीन, तुझ पर हाय। मित्रों, कफरनहूम में यीशु ने अपनी शुरुआत वहीं से की जहां से यूहन्ना छोड़ दिया था। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय से यीशु ने यह कहकर प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु का संदेश था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। सच तो यह है कि यह राजा के हाथ में था, क्योंकि उसके बिना उनके पास राज्य नहीं हो सकता था, जैसे कि हमने स्वर्ग का राज्य देखा है। इसका साधारण सा कथन है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का शासन यही है जिसे प्रभु यीशु एक दिन पृथ्वी पर लाने वाले हैं। मित्रों, यह पृथ्वी इस्राएलियों के लिए स्वर्ग बन जाएगी, एक पृथ्वीवासी के लिए, और ये वही है जो अनंत काल में प्रवेश करेंगे। कलीसिया के लिए भी एक स्वर्गीय आशा है, परंतु पृथ्वी की आशा भी एक अद्भुत आशा है, और यह पुराने नियम की आशा है। यीशु अपने शिष्यों को बुलाना आरंभ करते हैं। अब यीशु अपने लिए शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, तो कृपया इस पद पर ध्यान दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 18 और 19 पद पर इस प्रकार से लिखा है, गलील की झील के किनारे चलते हुए उसने 2 भाइयों को, अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता था, तथा उसके भाई अंद्रियास को,
झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मित्रों, सुसमाचार में प्रभु यीशु इन लोगों को लगभग 3 बार बुलाते हैं, या संभवतः यह कहना उचित होगा कि यीशु इन लोगों के बीच में 3 मुलाकात या बैठक कर चुके हैं। इनकी पहली बैठक यरूशलेम में हुई, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 से 42 पद में पाते हैं। और उनका दूसरा बैठक गलील के झील के किनारे हुआ, और संभवतः इसका लेख भी है। उन्होंने उसे देखा था, लेकिन उस समय तक उसने इन्हें नहीं बुलाया था कि वे उसके साथ रहें। अब यहाँ गलील के झील के किनारे जब वह उनसे दोबारा मिलता है, वह उनसे कहता है कि मेरे पीछे चलो, और तब वह पाता है कि वे फिर से मछली मारने चले गए हैं। मार्कुस और लूका इसका वर्णन हमें देते हैं, और अंत में वह उन्हें फिर से बुलाता है, और वह भी प्रेरित होने के लिए। अद्भुत बात तो यह है कि यीशु ने मनुष्यों को इसी तरह से बुलाया है। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि जब परमेश्वर ने त्रुटिपूर्ण मनुष्यों को बुलाया, जैसे शिष्य लोग थे, तो वह मुझे भी उपयोग कर सकता है, और वह आपको भी उपयोग कर सकते हैं। एक बात को जानना हमारे लिए उत्साहपूर्ण है कि परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने के लिए कोई भी सामान्य संत बनने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वह आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ न बनाए, क्योंकि आप उस व्यापार या धंधा को नहीं जानते हैं। परंतु चाहे जिस किसी व्यापार के साथ आप जुड़े हों, वह आपको उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जो भी योग्यताएं हैं, यदि आप उसकी ओर फिरेंगे और योग्यता को उससे देंगे, तो वह उससे उपयोग कर सकते हैं। एक बार एक महिला कलीसिया में गवाही देने आई, जिसने अपनी अयोग्यता को बताया, लेकिन वह अद्भुत केक बनाना जानते थे। तो एक दिन प्रचारक ने कहा कि क्या आप कलीसिया के लिए केक बना सकती हैं? हो सकता है कि यह आपको अच्छा न लगे, परंतु यह ऐसे ही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने आप को उसे सौंप दें। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने आप को उसके निर्देश की अधीनता में उसे सौंप दें। वह हमसे कभी नहीं चाहेंगे कि हम वही काम को करते रहें जो करते आ रहे हैं, क्योंकि वह हमें अलग वरदान देते हैं। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। मित्रों, ये लोग बहुत ही मजेदार हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनके साथ हमारी अच्छी जान पहचान भी होती जाएगी, विशेषकर जब हम इन्हें दूसरे सुसमाचारों की लेख में भी देखेंगे। कृपया यहाँ पर याद रखें कि इस समय यीशु इसराइल के उत्तरी भाग में है। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु उनके आराधनालयों में शिक्षा दे रहे हैं, और वह स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। यह क्या है? स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार, शुभ संदेश जो निकट है, और वह राजा के हाथ में है। उन्हें चाहिए कि वे उसे स्वीकार करें और प्राप्त कर लें, और वह उनके शारीरिक दुर्बलता को भी ठीक कर रहे हैं। मित्रों, उन दिनों में हजारों लोग थे जिसे यीशु ने चंगाई प्रदान की। इसके बारे में मत्ती हमें विशेष रूप से बताना चाहते थे। यदि हम पद की ओर ध्यान दें, तो हमें मिलेगा कि वहां पर सिर्फ इक्का दुक्का ही लोग नहीं थे, परंतु हजारों की संख्या में लोग चंगे किए गए थे। और यही कारण था कि यीशु के शत्रु भी उसकी चमत्कार के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके चारों ओर चल फिर रहे थे। जो भी हो, हम जिस देश में या क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर भी बहुत से लोग हैं जो अपने को विश्वास से चंगाई देने वाला समझते हैं, और हजारों को चंगाई देने का दावा करते हैं। लेकिन हम यह दावा किए हुए चंगाई को चारों तरफ चलते फिरते नहीं देखते हैं। कम से कम वे मेरे रास्ते में तो नहीं आए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे हुओं को, सबको उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। और आगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 25 पद में लिखा है,
और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल पड़ी। मित्रों, दिकापुलिस एक जिला था जिसके अंदर 10 शहर थे जो गलील के उत्तरी पूर्व क्षेत्र और यरदन नदी के पूर्व में थे। लोग यरूशलेम, यहूदा, फलस्तीन के दक्षिण प्रांत तथा यरदन के पार से लोग आए थे। यीशु मसीह फलस्तीन के उत्तरी क्षेत्र में भी सेवकाई कर रहे थे। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए कि मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती हमें यीशु की जीवनी का लेख देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वह उस आदर्श का अनुसरण करते हैं जो एक राजा को लाने की क्रिया में होता है और उसका मांग इस्राएल जाति है। मित्रों, इसका अवलोकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि हम इस क्रिया को मत्ती में चूक जाते हैं तो हम इस सुसमाचार के उद्देश्य को भी चूकते हैं।